अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज जो हमारा टॉपिक है वो है टेक्स्ट एडिटर। इससे पहले हम प्रोग्रामिंग इन्वायरमेंट पढ़ रहे थे। प्रोग्रामिंग इन्वायरमेंट का एक पॉइंट हमने लास्ट टाइम पढ़ लिया था, आईडीई। नेक्स्ट पॉइंट इसका क्या है प्रोग्रामिंग इन्वायरमेंट का? टेक्स्ट एडिटर। टेक्स्ट एडिटर हमने लास्ट लेक्चर में भी देखा था। एडिटर क्या होता है? आपके पास एक ऐसी जगह मौजूद होती है जहाँ पर आप इंस्ट्रक्शंस लिख सको, प्रोग्राम लिख सको, ठीक है। जो हमारे पास सॉफ्टवेयर हमने पढ़े हैं, आईडीईज जो हमने जो हमने पढ़ी थी, एक्सप्लोक, कोड ब्लॉक, ये जो पढ़े थे ना हमने, तो उसकी क्या है हमारे पास टेक्स्ट एडिटर को हम इसमें देखेंगे कि वो कैसे नज़र आते हैं। किसी एक का ही देखेंगे, ठीक है। And text editor is a software that allows programmers to write and edit computer program. टेक्स्ट एडिटर क्या करता है? सिर्फ आपके पास एक जगह प्रोवाइड कर देता है, जैसे ये नज़र आ रही है आपको, जहाँ पर आप इंस्ट्रक्शंस लिख सकते हैं, राइट कर सकते हैं। और अगर कुछ चेंज करना है, एडिट का मतलब होता है कुछ तब्दीली करना, कुछ चेंज करना चाहते हैं इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई पहले वाली में से, तो आप उसको चेंजिंग भी कर सकते हैं, ठीक है। All IDEs have their own specific text editor. अब हर आईडी का टेक्स्ट एडिटर डिफरेंट होगा। ये कोड ब्लॉक का है हमारे पास, ये जो नज़र आ रहा है आपको। हर आईडीज़ का ये वाला पोर्शन है वो डिफरेंट होगा, मतलब कि सिर्फ दिखने में डिफरेंट होगा। लिखने में तो ये आपने कोड ही लिखना है, उसमें आपने प्रोग्राम ही लिखना है, ठीक है। इट इज़ द मेन स्क्रीन ऑफ एन IDE. It is the main screen of an IDE where we can write our program. ये क्या होती है? मेन स्क्रीन होती है किसी भी आईडी की, जहाँ पर हम अपना प्रोग्राम लिख सकते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट क्या है आपके पास? फिगर है। अब फिगर 1.2 क्या है आपका? ये जो आपके पास ऊपर प्रोग्राम लिखा हुआ है उन्होंने हेलो वर्ल्ड का, ये हैश इंक्लूड stdio.h और void main, ये सारा जो अभी आगे जाके हम पढ़ेंगे, तो अभी जो है ना, आपने ये जो पॉइंट है आपने जस्ट यहाँ से लेकर यहाँ तक करना है। उसके बाद आपने ये भी नहीं करना, ठीक है। तो ये प्रैक्टिकल वर्क में आ जाता है, तो ये बाद में देखेंगे। उसके बाद ये जो आपके पास थ्योरी है ये तो आपने करनी ही नहीं है, जस्ट आपने पढ़नी हुई अपने लिए तो आप पढ़ सकते हैं। और ये तब आपको समझ आएगी जब आप थोड़ी सी आगे से कोडिंग पढ़ लोगे, ठीक है। नेक्स्ट क्या है आपका? एक कंसोल स्क्रीन शोइंग द आउटपुट इज डिस्प्लेड एज शोन इन फिगर 1.4। फिगर 1.4 में क्या शो किया गया है? आउटपुट। यानी कि लिखने के लिए जो हमारे पास होता है वो इस तरह का होता है, जैसे ही हम इसको रन करते चलाते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं, तो हमारे पास इस तरह की स्क्रीन आती है ब्लैक कलर की, इस पर रिजल्ट लिखा हुआ आता है, ठीक है। तो ये पॉइंट जो है बस आपने यही करना है, वो 2-3 लाइनें ही करनी है। उसके बाद ये भी जो है ना आपने नहीं करना, ये भी नहीं लाइन करनी। तो आपने जस्ट इस टॉपिक में से टेक्स्ट एडिटर के बस ये 3 लाइनें आपने करनी है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्या है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ठीक है, यानी कि उसी में हम चल रहे हैं प्रोग्रामिंग इन्वायरमेंट में। पहला हमारा था आईडीई, दूसरा हमारा टेक्स्ट एडिटर था, अब तीसरा क्या है? कंपाइलर, ठीक है। कंपाइलर क्या होता है? कंपाइलर हमारी लैंग्वेज है, ह्यूमन लैंग्वेज, जो इंसान की लैंग्वेज है, उसको कंप्यूटर की यानी कि मशीन की लैंग्वेज में चेंज करता है। और रिज़ल्ट देने के लिए, वापस हमें समझाने के लिए, जो रिज़ल्ट आता है वो वापस मशीन लैंग्वेज से हमारी लैंग्वेज यानी कि ह्यूमन लैंग्वेज में चेंज करके हमें देता है। तो ये कंपाइलर का काम है, ठीक है। ये कंपाइलर का होता है, आईडीईज़ में ही मौजूद होता है, ये सारा काम परफॉर्म हो रहा होता है, ठीक है। कंप्यूटर्स ओनली अंडरस्टैंड एंड वर्क इन मशीन लैंग्वेज, ये तो हम पढ़ चुके हैं। कंप्यूटर क्या है? सिर्फ और सिर्फ मशीन लैंग्वेज में वर्क करता है, यानी कि बाइनरी लैंग्वेज, जो कि क्या है? 0 एंड 1, कंसिस्टिंग ऑफ जीरोज एंड 1। उसकी लैंग्वेज सिर्फ 0 और 1 पर ही मुश्तमिल है, उसके अलावा वो कुछ भी नहीं जानता। कंप्यूटर जो होते हैं, दे रिक्वायर द कन्वर्जन ऑफ ए प्रोग्राम रिटन इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज टू मशीन लैंग्वेज। जो हमारी लैंग्वेज में लिखे गए उसे कहते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जो कंप्यूटर की लैंग्वेज में लिखे गए हैं प्रोग्राम उसे कहते हैं मशीन लैंग्वेज। तो हमारी लैंग्वेज से मशीन लैंग्वेज में जो करने का काम होता है वो किसका होता है? कंपाइलर का।
इन ऑर्डर टू एग्जीक्यूट इट, क्यों करता है, ताकि कंप्यूटर को समझा सके, कंप्यूटर प्रॉब्लम को समझ सके और उसको क्या करे, उसका रिजल्ट निकाल सके, उसको एग्जीक्यूट कर सके। दिस इज अचीव यूजिंग ए कंपाइलर, ये सब किसके जरिए पॉसिबल है, कंपाइलर के जरिए। ए कंपाइलर इज ए सॉफ्टवेयर दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कन्वर्जन ऑफ ए कंप्यूटर प्रोग्राम। ये किस चीज़ का रिस्पॉन्सिबल होता है कंपाइलर, कि आपके कंप्यूटर प्रोग्राम को किस में चेंज करना है, मशीन कोड में। रिटन इन सम हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, हाई लेवल यानी कि हमारी लैंग्वेज, टू मशीन लैंग्वेज कोड किस में कन्वर्ट करना है इसने, मशीन लैंग्वेज में। तो ये किसका काम है हमारे पास, कंपाइलर का। तो इसकी डायग्राम भी देख लें। कंप्यूटर प्रोग्राम फाइल है, यानी कि हमारी जो फाइल हमने बनाई है ह्यूमन लैंग्वेज में, उसके बाद उसको कंपाइलर कंपाइल कर रहा है, तो उसको किस तरीके से रिप्रेजेंट किया है, कंपाइलेशन के सिंबल से। और उसके बाद क्या है, कंप्यूटर बाइनरी फाइल जैसे ही कंपाइल हो जाता है प्रोग्राम, तो वो किस में आता है, बाइनरी फाइल में, यानी कि मशीन लैंग्वेज में आ जाता है। और उसके तो जैसे ही मशीन लैंग्वेज में आता है, तो कंप्यूटर हमारा उसको एग्जीक्यूट कर देता है, चला उसका रिजल्ट निकाल देता है। अब इधर तो इतना ही बताया हुआ है ना, रिजल्ट निकाल देता है। रिजल्ट निकालने के बाद हमें जब उसने स्क्रीन पर दिखाना होता है रिजल्ट, तो वापस हमें हमारी ही लैंग्वेज में देता है। और ये भी कौन कन्वर्ट करता है, वापस जो मशीन लैंग्वेज होती है उसको ह्यूमन लैंग्वेज में चेंज करता है। ये भी किसका काम है, हमारे पास कंपाइलर का ही काम है। तो आपने यहाँ तक ये पॉइंट करना है, ये फिगर 1.5 ये नहीं करनी, लेकिन आपने फिगर ये बनानी है, ठीक है। और साथ नीचे ये भी नहीं लिखना, आपने क्या देने हैं इसका टाइटल, प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। तो इसकी डायग्राम बनाकर प्रोग्राम एग्जीक्यूशन का टाइटल आपने इसको दे देना है, और ये यहाँ से लेकर यहाँ तक पॉइंट करना है। आज हमारा एक कंप्लीट टॉपिक पूरा हो गया है, 2 लेक्चर्स में थे। वो कौन कौन से था हमारा पॉइंट, हमारे इसका सबसे पहला प्रोग्रामिंग इन्वायरमेंट का ये टॉपिक था, उसमें कौन कौन से पॉइंट थे, आईडीई का, टेक्स्ट एडिटर का, और तीसरा कौन सा था, कंपाइलर का। आज के लिए बस इतना ही, अल्लाह हाफिज़। स्टूडेंट्स, अगर आप चाहते हैं कि मेरी हर नई वीडियो आपको सबसे पहले मिले, तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द वीडियो।